नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नारायण स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल नारायण 0007 में। आज हम खड़े हैं अपनी रानी TUV 300 के साथ। ये मेरी अपनी गाड़ी है। आज आपको इसके बारे में डिटेल रिव्यू दूंगा। आप लोग इसको ध्यान से लोगों को आज सबसे पहले इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ। फ्रंट से दोस्तों एकदम बॉक्सी डिज़ाइन है। कुछ लोगों को ये गाड़ी बहुत पसंद आती है, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, चूँकि ये एकदम बॉक्सी डिज़ाइन में है। एजेज उतने शार्प नहीं हैं। 2017 की गाड़ी है तो उस टाइम में यूरोपियन कंट्री की तरह एजेज उतने शार्प नहीं हुआ करते थे हेडलाइट वगैरह के। लेकिन दोस्तों ये गाड़ी बहुत लोगों को पसंद आती है, बहुत लोगों को उतनी पसंद नहीं आती है। डिज़ाइन अपना अपना पर्सनल चॉइस है। बाकी आप लोगों को ठीक लगे तो कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा। आपको आइए इसका साइड भी मेरे साइड दिखाते हैं। साइड में देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको टायर दिखा देता हूँ। टायर की साइज़ देख लीजिए, 215/75 R15। गाड़ी के हिसाब से टायर मेरे ख्याल से 1 इंच छोटा है। अगर ये 16 इंच का होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन ठीक है दोस्तों। 15 इंच के अलॉय भी लाते हैं इसमें। साइड में देखिए फुट स्टेप दे रखा है ताकि बुजुर्ग लोगों को, महिलाओं को चढ़ने में दिक्कत ना हो। रियर से देखिए दोस्तों, एकदम बेसिक डिज़ाइन। यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता था, महिंद्रा इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकता था, लेकिन दोस्तों रियर से मुझे भी उतनी कुछ खास नहीं लगती है। पीछे सेंसर्स दे रखे हैं, डिफॉगर है, वॉशर है, वाइपर है। फीचर अपने हिसाब से उस टाइम में ठीक ठाक थे। ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा थे, ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत कम है, लेकिन ठीक ठाक है। अब आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। अंदर का व्यू दिखाने से पहले आपको बता दूँ दोस्तों, इसमें मैंने कंपनी से ही 1.5 लाख का एक्स्ट्रा फिटमेंट कराया था ताकि गाड़ी और इन्हांस हो सके, इसका लुक अंदर से और अच्छा लग सके। चलिए आपका अब इंतज़ार ज़्यादा नहीं कराऊंगा। चलिए दोस्तों, अब आपको गाड़ी के अंदर के व्यू दिखाते हैं। गेट खोलते ही देखिए, चूँकि गाड़ी दोस्त उस टाइम की टॉप वेरिएंट है तो बाहर ड्यूल टोन मिलता था, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसा बाहर कलर है मैंने अपने सीट्स उसी के हिसाब से करवा रखे हैं। इंटीरियर भी उसी के हिसाब से करा है। सबसे पहले दिखाता हूँ आपको फ्रंट डोर। इसमें ये मैंने अलग से करवा रखा है, लेदर में है, सॉफ्ट टच है। ये कलर मैंने करवा रखा है अलग से, इसके ऊपर से मैंने डिज़ाइनिंग करवाई थी। अब आइए दोस्तों इधर आपको इसके सीट्स दिखाता हूँ। बकेट सीट लगे हुए हैं, बाहर के कलर से मैच करते हुए, अंदर से बहुत अच्छी लगती है। स्टीयरिंग व्हील देखिए, ये भी स्टिचिंग करवाई थी मैंने बाहर से ही। ये भी एकदम एक्सटीरियर की तरह है, रेड एंड ब्लैक में ड्यूल टोन मैच करता है। अब आपको मैं अंदर बैठ के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अंदर बैठना एकदम आसान है। बैठते ही आपको ऊँची गाड़ी की फील आती है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं एक XUV गाड़ी चला रहा हूँ। क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो यहाँ के रास्ते पहले से तो अच्छे हुए हैं, लेकिन अभी भी गाँवों में रास्ते उबड़ खाबड़ टूटे फूटे हुए हैं। तो उस हिसाब से गाड़ी जितनी ऊंची और ग्राउंड क्लियरेंस जितना हो उतना बेहतर है। आइए अब आपको अंदर से पूरा दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको सबसे पहले डैशबोर्ड दिखाता हूँ। डैशबोर्ड देखिए, एकदम नीट एंड क्लीन। पहले के हिसाब से महिंद्रा ने फिट एंड फिनिश पे भी ध्यान दिया है इस गाड़ी में। चूँकि इसका डिज़ाइन अनिल फरीना ने डिज़ाइन किया था, उस हिसाब से गाड़ी ठीक है। फिट एंड फिनिश ओके है। ये नहीं कहूँगा कि बहुत प्रीमियम है, बहुत अच्छा। ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए, आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसको गौर से देखिए। ऐसा लगता है जैसे सटा के सिर्फ छोड़ दिया हो। ये देखिए गैप, पैनल गैप देख लीजिए। आप अगर इसको कंपेयर कीजिएगा दूसरे ब्रांड से, जैसे Hyundai की गाड़ी हो गई या फिर टोयोटा की गाड़ी हो गई, तो उस हिसाब से मान लीजिए नहीं है, लेकिन ठीक है, ओके कह सकते हैं उसको। उसके बाद आपको गाड़ी का सेंटर कंसोल दिखा दूँ तो इसमें बेसिक सा ब्लूटूथ 2D वाला ऑडियो सिस्टम मिलता है, जिसकी क्वालिटी भी ओके है, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी। आपको अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। इधर आप आइए स्टीयरिंग की तरफ। स्टीयरिंग में दिखा दूँ दोस्तों आपको, ये इसकी चाबी देखिए आप। लॉक अनलॉक, हैज़ार लाइट ऑफ करने के लिए, फॉलो मी हेडलैम्प, ये सब फीचर के साथ आती है। स्टीयरिंग टिल्टेड है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आगे पीछे नहीं, टेलीस्कोपिक नहीं है, टिल्टेड है। स्टीयरिंग पे दोस्तों आप लोग देख लीजिए, सिर्फ ऑडियो कंट्रोल्स दे रखे हैं, इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता है। इधर देखिए मीटर में, इधर RPM मीटर, इधर स्पीडोमीटर, 180 तक की स्पीड। इधर 7000 RPM शो करता है, लेकिन गाड़ी वहाँ तक जाती नहीं है 7000 RPM तक। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। ट्रिप, ये हो गया आपका फ्यूल गेज, ये हो गया टेम्परेचर मीटर, और इसमें बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। डोर अनलॉक, इंजन इमोबिलाइजर, बहुत सारे नोटिफिकेशन, सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह आती रहती हैं, ये सब इसमें मिल जाता है। अब आपको दिखाता हूँ मैं इस ड्राइविंग पोस्चर की हाइट अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये परफेक्ट है मेरे हिसाब से। यहाँ देखिए हेडरूम, देखिए आप, भर के है हेडरूम में, कोई कमी नहीं होगी। मेरा पूरा थाई आ जाता है इसमें, अच्छा थाई सपोर्ट मिलता है। इधर ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों को हैंड रेस्ट दे रखा है।
इंडिविजुअली अपना अपना है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बीच में दोस्तों एक छोटा सा यहाँ पे देखिए 3 कप होल्डर है, इसमें आप 1 लीटर की बोतल और आधी लीटर की 2 बोतल रख सकते हैं। पावर विंडो के कंट्रोल बीच में है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप लोग कुछ दिन इसको इस्तेमाल कीजिएगा तो आदत पड़ जाती है। यहाँ पे भी एक स्पेस दे रखा है मोबाइल रखने के लिए, यहाँ पे अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जो इसका प्ले थोड़ा लंबा है, आप हैचबैक की तरह या फिर छोटी गाड़ियों की तरह चाहिएगा तो छोटा सा नहीं है। ये हैंड ब्रेक गाड़ी का एकदम परफेक्ट काम करता है। फ्रंट सीट मेरे अकॉर्डिंग सेट है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पीछे बैठते हैं, मेरी हाइट 5'10" है, वो सीट मेरे अकॉर्डिंग सेट है। उसके बाद देखिए आप एकदम इसके नीचे जगह है, आप पाँव अंदर डाल सकते हैं। लेग रूम देखिए अच्छा है। हेडरूम देखिए, हेडरूम की कोई कमी नहीं है क्योंकि गाड़ी बहुत ऊंची है। सीटें बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं, इसमें 3 लोग आराम से बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा दोस्तों, ये गाड़ी 3995 सेंटीमीटर मतलब सब 4 मीटर कार है, उसके बावजूद भी महिंद्रा ने इसकी जो डिज़ाइनिंग की है वो बहुत ही लाजवाब। आपको अंदर से एक ज़रा सा ये नहीं फील होगा कि गाड़ी सब 4 मीटर है, स्पेस की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसका इंजन भी छोटा है, उसकी वजह से मान लीजिए आपको पीछे जगह भरपूर मिलती है। पीछे का कंफर्ट आगे वालों से कम है, जो थोड़ा सा रिक्लाइन सीट को करने की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन ठीक है दोस्तों, आप अगर सीटें अच्छे लगा लेते हैं तो कंफर्ट बढ़ जाता है, कंफर्ट इन्हेंस हो जाता है। अब इधर कुछ खास दिखाने के लिए है नहीं, इधर पर्सनल इंडिविजुअल पावर विंडोज़ के कंट्रोल दे रखे हैं। इधर डोर पैकेट में आप 1 लीटर की बोतलें आराम से बिठा सकते हैं, कुछ मैगजीन वगैरह रख सकते हैं। इधर सीटों में भी मैगजीन होल्डर हैं, आप मैगजीन रख सकते हैं। चलिए अब आपको इसके साथ साथ बूट स्पेस दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे आइए, चूँकि गाड़ी सब 4 मीटर है, उसके अकॉर्डिंग देखिए तो पीछे उतनी खूब जगह नहीं है कि आप प्रॉपर 7 आदमी बैठ के एकदम कंफर्टेबली जा सकें। मैं आपको इसको बिठा के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे गाड़ी में चढ़ने के लिए फुट स्टेप दे रखा है, आप चढ़ सकते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी है, आप ग्रैब हैंडल को पकड़िए, चढ़ जाइए। ये देखिए, बैठ जाइए। हेडरूम ओके है, मेरे बाल टच हो रहे हैं। हेडरूम ठीक है, मान लीजिए ये नहीं कहेंगे कि कम है या ज़्यादा है, लेकिन ओके। यहाँ मेरी दोनों आर्म्स सट रही हैं, क्योंकि मैं उतना मोटा तगड़ा नहीं हूँ, थोड़ा पतला। यहाँ अगर मोटे आदमी बैठें तो वो मुश्किल है। अब आप देखिए 2 आदमी बैठेंगे, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। मैं अपने कैमरेमैन को बुलाऊंगा और वो आपको बिठा के दिखाएगा अगर आप 2 आदमी बैठें तो क्या होता है। देखिए, आप ये देखिए, ये 2 आदमी बैठे, अगर या तो मुझे पाँव ऐसे करके रखना पड़ेगा एकदम मोड़ के, जो इस ऐसे करके मैं 2 किलोमीटर भी ना जा सकूं, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है, आप ऐसे रखिए या ऐसे रखिए। अब बताइए ऐसे कितने देर आप बैठिएगा, ना कोई थाई सपोर्ट, ना सीट बेल्ट, ना सेफ्टी, कुछ भी। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे बढ़िया आप 5 आदमी बैठिए, इसको बूट स्पेस की तरह इस्तेमाल कीजिए। या फिर छोटी मोटी कभी मान लीजिए कि 7 लोग, मैं भी जानता हूँ कि कभी कभार बाहर जाते हैं फैमिली के एक साथ, ओकेजनली आप बच्चों को बिठा सकते हैं। छोटी मोटी टूर हो तो हम जैसे लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ किलोमीटर तक सीमित हो, 40, 50, 100 किलोमीटर तक, और वो भी रास्ते ठीक होने चाहिए। अगर रास्ते गड़बड़ हैं तो फिर अब आपको इसकी लाइटिंग के बारे में बता दूँ। सच बताऊँ तो इसकी लाइटिंग, इनकी जो लाइटें हैं, मुझे खासकर इंडिविजुअली मुझे बहुत पसंद है। इसकी लाइट बहुत तगड़ी है, इसमें कोई प्रोजेक्टर नहीं, नॉर्मल हेलोजन है। फॉग लाइट यहाँ पे प्लेस है, बॉक्सी डिज़ाइन फॉग लैंप भी है, पूरी गाड़ी ही बॉक्सी डिज़ाइन में है। हेडलाइट मुझे बहुत पसंद है इसमें फॉलो मी हेडलैम्प और कॉर्नर लैंप्स भी दे रखे हैं, जिसका दोस्तों नाइट ड्राइविंग में और पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये बहुत ही काम की चीज़ है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इसको हर गाड़ी में अनिवार्य कर देना चाहिए। आइए अब आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। देखिए, ये गाड़ी 68,000 के आसपास चल चुकी है। इसमें मिलता है दोस्तों आपको 1.5 लीटर 3 सिलेंडर एमहॉक इंजन, जो बनाता है दोस्तों 100 bhp और 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जब ये गाड़ी आई थी अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। देखिए तो आती है इको स्पोर्ट, ब्रेजा, अब तो आने लगी है दोस्तों नेक्सॉन भी, और ये खुद इंजन देखिए दोस्तों। इसमें इंजन में ये इसका मेन इंजन हो गया, बैटरी, इंजन देख लीजिए, इंजन की कंडीशन देख लीजिए। इंजन 1 नंबर का है, 3 सिलेंडर का है, थोड़ा नॉइज़ करता है लेकिन फिर भी ठीक है, उतनी आदत है हमको महिंद्रा की गाड़ी चलाते चलाते। चलिए अब आपको इस गाड़ी के कुछ फीचर्स बताता हूँ, कुछ कमियाँ बताता हूँ, कुछ खामियाँ जो हैं वो बताऊँगा, कुछ खूबियाँ हैं वो भी बताऊँगा। चलिए अब ये आप अंदर बैठ के इस सब के बारे में बात ले। अगर इसकी खूबियाँ की बात करते, चलो सबसे पहले इसकी खूबियों की बात करते हैं। खूबियाँ के बारे में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे अगर इसका पसंद है तो वो है इसका एसी। इसका एसी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तुरंत ठंडा करता है और बहुत ही ज़्यादा चिल्ड करता है। एसी का कंट्रोल देखिए आप, नॉर्मल है, ऑटो एसी नहीं है।
ब्लोअर है, ये एसी हाई, ये एसी इको का है, ये टेम्परेचर सेट करने के लिए। कंट्रोल बेसिक्स हैं, ऑटो नहीं है, लेकिन एसी इसका बहुत ही ज़्यादा चिल्ड है। उसके बाद दूसरी खूबियों की बात करें तो फ्रंट सीट के कंफर्ट, मुझे इंडिविजुअली इसका फ्रंट सीट बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। देखिए आर्म रेस्ट है, यहाँ लंबर सपोर्ट है, यहाँ से आप अपने यहाँ आप देखिए, यहाँ आप अगर नोटिस कीजिएगा तो ये ऊपर और नीचे हो रहा है। जिनको पीठ में दर्द या कमर में दर्द रहता है वो अपने हिसाब से लंबर सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और महिंद्रा अब लगभग हर गाड़ियों में देने लगी है, तो ये एक अच्छी बात है। हम इसके लिए महिंद्रा को अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा अगर इसका बताऊँ खूबियाँ, तो आप इसके इंजन को मैं दोनों साइड रखूँगा। पहले तो इसकी खूबी में रखूँगा, दूसरे जब इसकी खामियाँ बताऊँगा तब इसके खामियाँ में रखूँगा। ये इंजन जो है दोस्तों 100, 110, 120 तक तो आपको पावर देता रहेगा, टॉर्क देगा। आप अगर 40-50 की स्पीड में भी 5 नंबर में है तो 100, 110 तक खींच सकते हैं। लेकिन 110, 120 के बाद गाड़ी ऐसे लगेगी जैसे अब इसमें पावर ही नहीं है, टॉर्क ही नहीं है। मतलब 120 के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है देना टॉर्क और पावर। लेकिन वो मैं आपको खामियों के बारे में बताऊँगा जब अब इसमें खामियाँ आएगी तब। अब खूबियों में दोस्तों अब इसके सेफ्टी के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे देखिए महिंद्रा की स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कार है, सबसे ज़्यादा बिकती है, लेकिन NCAP ने उसे 0 स्टार दिए थे सेफ्टी में। देखिए हमारी जान हो या आपकी जान हो, वो बहुत ही अहमियत रखती है आपके परिवार के लिए, देश के लिए। तो अगर हम जब भी कोई गाड़ी ख़रीदें, हम इंडियंस सोचते हैं कि, और सोचते नहीं, सबसे पहले पूछते भी हैं कि कितना देती है। 1-2 किलोमीटर कम भी दे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि सबसे सेफ़ गाड़ी जो हो वो लेने की। अगर 1 या 2 किलोमीटर कम माइलेज देगी तो आप उसका अंदाज़ा लगा लिए ज़िंदगी भर अगर आप उस गाड़ी की लाइफ डीजल इंजन की 10 साल और पेट्रोल इंजन की 15 साल भी आप उसको चलाइएगा तो मुश्किल से 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में पेट्रोल पे उस पर फ़र्क आएगा। तो जो कार सबसे सेफ़ हो, जैसे मान लीजिए आजकल हमारी देश की कंपनी सर रतन टाटा को सैल्यूट है मेरा दिल से, उनके कंपनी टाटा के द्वारा बनाई हुई लगभग जितनी भी गाड़ी है वो 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार रेटेड कार है। तो आप लोग प्रेफर कीजिए। अगर ऐसा नहीं है कि मान लीजिए दूसरी कंपनी में भी सेफ्ट कार नहीं है, सेफ़ कार दूसरी कंपनियों में भी है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जो सबसे सेफ़ कार हो वो लेने की। हर एक चाहे गाड़ी हैचबैक लें, SUV लें, सीडान लें, उसमें कोशिश कीजिए जो सबसे सेफ़ हो उसकी तरफ शिफ्ट होने की। अगली खूबी आपको बताता हूँ दोस्त, इसकी जो राइड है ना वो अच्छी लगती है, लेकिन इसकी हैंडलिंग वो उतनी खास नहीं। सस्पेंशन सेटअप इसके हार्ड है, गड्ढे को आसानी से लो स्पीड में तो क्रॉस कर जाती है, लेकिन हाई स्पीड पे बम्प पे ऐसे हिलने लगती है। तो आप लो स्पीड पे इसको खूबी में गिनिएगा, लेकिन हाई स्पीड पे इसको खामियां में गिनिएगा। लेकिन आप जब गाड़ी को चलाएं तो उसमें कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए कि नहीं मेरी गाड़ी 140 चल रही है, लेकिन एकदम मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो रियल व्हील ड्राइव गाड़ी है। सबसे पहली बात, लैडर ऑन फ्रेम चेसिस पे आती है। जब गाड़ी 110, 120 पे चलती है ऐसा लगता है चारों टायर हिलने लगे और गाड़ी अब इधर से उधर डिसबैलेंस हो जाएगी। 120 तक मान लीजिए ठीक है, उसके बाद ये गाड़ी दिक्कत देने लगती है। तो एक तो वो हो गया इसकी कमी। दूसरी इसकी इंजन की बात मैं कर रहा था। इंजन में देखिए दोस्तों 1.5 लीटर का एमहॉक इंजन है, 3 सिलेंडर, जो बनाता है 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 230 न्यूटन मीटर टॉर्क एक बड़ी बात होती है, बहुत अच्छा टॉर्क हुआ है, अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट टॉर्क देता था। लेकिन ये गाड़ी इतनी हैवी है, ज़रूरत से ज़्यादा इसको हैवी कर दिया गया है, जो मान लीजिए आपको उस इंजन का पंच फील ही नहीं होगा। 120 के बाद तो ये पावर देता ही नहीं है, तो आपको कहाँ से फील होगा। उसके बाद टर्बो लैग की समस्या दोस्तों, सिटी में इसमें टर्बो लैग है। 1500 RPM के बाद इस गाड़ी का टर्बो चालू होता है, जो अपना पावर डिलीवर करता है वो 1500 RPM के बाद, मतलब टर्बो लैग की समस्या है। उसके बाद दोस्तों अगली कमी बताऊं तो जैसे मान लीजिए ऊंची गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, तो बॉडी रोल है, गाड़ी में बॉडी रोल है। हालांकि महिंद्रा ने इस पर काम किया है, महिंद्रा ने बॉडी रोल को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी बॉडी रोल कंट्रोल में नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा है। गाड़ी को जब आप दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की ओर करते हैं तो बॉडी रोल फील होता है। एक हैचबैक की तरह नहीं, एक छोटी गाड़ी की तरह नहीं कि जैसे मन तैसे आपने कट मार दिया, आपको पता नहीं चलेगा, नहीं पता चलता है। चाहे आप पीछे बैठे हों, चाहे आप आगे बैठे हों, बॉडी रोल इसमें पता चलता है। ये कमी हो गई। उसके बाद कमी बता दो, देखिए इतनी बड़ी गाड़ी, आप देखिए इतनी बड़ी है गाड़ी, रियर AC वेंट अगर आप दे देते, Hyundai की छोटी गाड़ी ग्रैंड i10 में आती है, लेकिन इसमें नहीं दे रखा है, जबकि गाड़ी का AC बहुत पावरफुल है। मैंने सबसे पहले इसकी खूबी बताई थी। लेकिन अगर आप रियर में एक AC वेंट दे देते तो क्या जाता, आप 10,000 एक्स्ट्रा ले लेते, 10 से 20,000 रुपये। 10,000 रुपये मान लीजिए बहुत है एक डक्ट लगाने में और
एयर फ्लो को पीछे ले जाने में, लेकिन नहीं, आपने नहीं किया, आपको तो पैसे बचाने हैं। अब अगली कमी बताता हूँ। महिंद्रा के जो चदरे होते हैं ना, गाड़ी के, किसी भी गाड़ी के चदरे अमूमन आप देखिएगा वो सड़ जाते हैं, 4 साल 3 साल 4 साल 5 साल जाते जाते उसमें गलावट आने लगती है। मैं आपको उसके 1-2 फ़ोटोज़ दे दूंगा इस वीडियो में, जो हुए हैं मेरी गाड़ी के साथ। मेरे एक दोस्त के पास भी है, उसकी जो गाड़ी की गेट है वो 2 महीने में सड़ गई थी। हालांकि महिंद्रा ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उसको रिप्लेस कर दिया था, वो वारंटी के अंदर आती है। लेकिन आप सोच के देखिए, आप मान लीजिए 12 लाख रुपये 11 लाख रुपये एक गाड़ी पे खर्च कर रहे हैं और आप 2 महीने में परेशान बार बार सर्विस सेंटर का चक्कर लगा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कस्टमर इससे खुश नहीं होता है। कस्टमर चाहता है कि मैंने एक बार गाड़ी ले ली तो रेस्ट एकदम पीस, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल टाइम टू टाइम सर्विस कराऊँगा बस। ये सब कमियाँ हैं गाड़ी में। फीचर मैंने बता दिए, ये सब बाकी सब चीज़ मैंने आपको दिखा दी। अब तो उसको ड्राइव करके दिखाता हूँ। गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, मैं ऐसे ही कम कर देता हूँ। अब आप ना जाने माइक कितना कैप्चर कर पा रहा है, लेकिन इंजन का साउंड गाड़ी के अंदर आ रहा है। जबकि गाड़ी चलती है तो आवाज़ कम हो जाती है, फिर जब गाड़ी हाई स्पीड 80-90 तक तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर जाती है फिर इंजन की आवाज़ आने लगती है। महिंद्रा ने इंसुलेशन पे काम किया था, मतलब कोशिश की थी कि गाड़ी के अंदर आवाज़ ना आए, लेकिन आवाज़ आती है। लेकिन हम लोग इसके आदी हो चुके हैं, तो इसको अब साइड करके चलते हैं आवाज़ को। अब मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा, इसके इंजन की खूबियाँ बता दी, कमियाँ बता दी। अब इसको ड्राइव करके बताऊंगा कि गाड़ी कैसे चलती है। गाड़ी चलाने से पहले फिर से दोस्तों आप लोगों से सीट बेल्ट लगाएं, सेफ्टी रूल्स सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करें। चलिए अब आपको मैं गाड़ी चला के दिखाता हूँ। 70,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है गाड़ी, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे शोरूम से निकाल के लाए हो गाड़ी को, मक्खन की तरह एकदम प्यार से चलती है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ। ये देखिए, क्लच पे से पाँव, एक्सीलरेटर पे से पाँव मैंने हटा लिया है, उसके बाद भी देखिए एकदम प्यार से, कोई आवाज़ नहीं। ये गाड़ी का टर्बो ऑन हो गया। जैसे ही गाड़ी का टर्बो ऑन होता है दोस्तों, आपको फील होता है कि हाँ, गाड़ी में एक अच्छा सा पंच, एक मतलब पावरफुल इंजन लगा हुआ है, ये आपको फील होता है। गाड़ी बहुत ही स्मूथ चलती है, बहुत प्यार से चलती है। अब मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, गाड़ी की माइलेज, वो मैं आपको बताता हूँ। आप यकीन नहीं मानिएगा, मैंने इस गाड़ी से 18-19 की माइलेज भी निकाल रखी है हाईवे पे। इस गाड़ी से मैंने 8-9 की माइलेज भी निकाली है। यही गाड़ी, इसका कोई ठीक नहीं है, कभी आपको 20 का माइलेज भी दे देगी, 18 का भी दे देगी, कभी 10 का भी देगी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैंने टैंक टू टैंक किया है, गांव शहर हाईवे सबको मिला के, तो इसकी टैंक कैपेसिटी 60 लीटर की है। 610-615 किलोमीटर जाने के बाद मुझे फिर से गाड़ी रिफिल करानी पड़ती है, तो उसके हिसाब से गाड़ी 10 की माइलेज देती है। लेकिन नहीं, जब आप कंटिन्यूसली इसे हाईवे पे चलाते हैं और आपकी स्पीड 3 डिजिट को नहीं टच करती है, मान लीजिए 90 तक रहती है, तो गाड़ी आपको मिनिमम 15 का माइलेज तो निकाल के देगी। अब मैं आपको सिटी और हाईवे दोनों की बताता हूँ इसके माइलेज। सिटी में आपको ये 10-11 की माइलेज निकाल के देगी, हाईवे पे ये आपको 14-15 की माइलेज निकाल के देती है। इसमें ड्राइविंग मोड्स आते हैं, एक इको, जिसमें गाड़ी 72 bhp में आ जाती है, उस गाड़ी में पावर कम हो जाता है, उसमें गाड़ी माइलेज आपको ज़्यादा देगी निकाल के। लेकिन अगर आप गाड़ी को इको मोड को सिटी में चलाते हैं तो फिर वो आप कम माइलेज देगी। अगर आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं, 80 पे हैं, इको मोड में गाड़ी को ऑन कर दीजिए, लाइट फुट पे चलाइए, बहुत ही प्यार से अच्छा माइलेज निकाल के देगी आपको। अब लास्ट में मैं कंक्लूजन बताऊंगा, अपना ओपिनियन बताऊंगा कि आपको इस गाड़ी पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर एक वेल मेंटेन गाड़ी TUV 300 अगर आपको मिल जाती है 4.5-5.5-6 लाख रुपए की बजट में, सेकंड हैंड की बात कर रहा हूँ, और गाड़ी वेल मेंटेन हो, आप उस प्रॉपर उसका हिस्ट्री चेक करें, तो आपको आंख बंद करके इसके ऊपर जाना चाहिए। अगर आप न्यू लेने की सोच रहे हैं तो आज के टाइम में बहुत सारे कंपटीशन आ गए हैं। आप एक बार नेक्सॉन को चला के देखिए, आपको इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नेक्सॉन लगेगी। लेकिन फिर भी ये गाड़ी जिस टाइम में आई थी, उस टाइम में इसने तहलका मचाया था। 3,000-3,500 यूनिट पर मंथ महिंद्रा सेल करती थी इसको। मैं इस गाड़ी से बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, और थोड़ी बहुत जो कमियाँ हैं गाड़ी में मैंने आपको बताई। लास्ट में जाते जाते आपको इसके सर्विस कॉस्ट के बारे में बता देता हूँ। मैं इसकी हर सर्विस एजेंसी से करवाता हूँ, महिंद्रा ऑथराइज डीलर से। 12,000 से कम का बिल कभी नहीं आया है, जबकि महिंद्रा क्लेम करती है 4,000, 5,000, 6,000 रुपये में आपकी सर्विस हो जाएगी। लेकिन आज तक इतने कम में मेरी सर्विस नहीं हुई है। आप बाहर से कराइएगा तो 8,000, 7,000 में हो जाएगी, लेकिन बाहर से कराते ही आपकी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो जाती है। इसलिए आप मजबूरी, जब तक वारंटी है तब तक सर्विस सेंटर से आपको कराना ही पड़ेगा। बाकी सब ठीक है, आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।
आपका दोस्त नारायण। जय हिंद दोस्तों।